नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को अभी ये दो ब्रिज कोर्स की बुकें मिली हुई हैं। इन दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। इसमें दिया है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और दूसरे में हमारी भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी दी गई हैं। तो इन दोनों बुकों को हमें भर करके 31 अक्टूबर तक इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो इन्हीं जो हमारी दो बुकें हैं ब्रिज कोर्स की, इन्हीं में से पूछा जाना है। तो इसमें जो इस ब्रिज कोर्स की किताब का ये लर्निंग आउटकम्स दिया गया है कि हमें इन किताबों से क्या सीखना है और हमसे क्या बनना चाहिए। तो देखिए, आज हम देखेंगे इसकी जो गणित दी गई है, तो हम इसकी गणित को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सकें। तो देखते हैं इसके आगे जो इसकी ये वर्कशीटें दी गई हैं। यहाँ देखेंगे हम वर्कशीट ये 6 दी गई है। तो इस 6वीं वर्कशीट के पहले वाली जो वर्कशीटें हैं उनकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है नीचे, तो उस पर आप जो है क्लिक करके प्ले लिस्ट पर जा कर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस वर्कशीट में दिया गया है आकलन कि हमने अभी तक जो इसमें सीखा है, जो हमारी पिछली वर्कशीटें हैं 1 से 5 तक की, उन वर्कशीटों में हमने क्या सीखा है उनकी यहाँ पे थोड़ी सी समझ दी गई है कि पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न क्या हैं ये सब हम सीख चुके हैं। तो यहाँ इसमें देखिए, यही चीज़ इसमें बताई गई है कि आपने जो सीखा है उनको बताइए। आपने संख्या रेखा सीखी है। संख्या रेखा पर ऋण 3 और गुणित धन 3 का मान किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऋण 3 दिया गया है। कितना दिया है? ऋण 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो ऋण 9 प्राप्त होगा। और संख्या रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ठीक है ना, ये संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं तो इस प्रकार से हमें जो आगे की संख्या मिलती है, मान लीजिए हमें यहाँ पर ऋण 9 मिला, यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ ऋण 11 इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ शून्य से चलेंगे, 1 2 3 4, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ऋण 9 है किस संख्या के दाहिनी ओर है। तो ये ऋण 10 के दाहिनी तरफ है, क्योंकि ये संख्या ऋण 9 के बाईं तरफ ऋण 10 है, तो ऋण 10 के दाहिनी तरफ क्या आएगा? ऋण 9 आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए वाला सही विकल्प हो जाएगा। इस ए में हम सही के निशान लगा लेंगे। प्रश्न दूसरे में देखिए, 5 में ऋण 1 का भाग देना है, तो चिन्ह असमान है भाग में, इसलिए ऋण की संख्या प्राप्त होगी। 5 एकम 5, ऋण के 5 प्राप्त होंगे। तो और ये पूछा गया है कि ऋण 5 जो है किन निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा। और ऋण 5 जो है ना वो धनात्मक संख्याओं के बीच में नहीं होगा। तो इसमें देखिए, ये जो संख्या 0 और ऋण 10 के बीच में होगी, तो इसके बीच तो होगा, ठीक है ना। ऋण 4 15 के बीच भी होगा, ऋण 6 और 6 के बीच में भी ये जो है ऋण 5 होगा, ठीक है ना। तो किन के बीच में नहीं होगा ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 और 100 के बीच में ये जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न है ऋण 43 गुणित ऋण 99 में हमें 43 धन का भाग देना है। तो धन के 43 हैं और ऋण के 43 हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो ऋण का गुणा क्या होगा? धन, धन के 99 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिक बढ़ोतरी दिखा रहा है? तो जो संख्या अधिक बढ़ रही है तापमान में, हमें उसको देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 23 अंश से तापमान था, तो यहाँ पर 23 से कितना बढ़ गया? 32। अब 23 से 7 और 2 9, कितना बढ़ा यहाँ पे? इसमें बढ़ गया 9, ठीक है। इसमें देखिए ऋण 10 से 1 अंश तक गया है, तो यहाँ भी बढ़ गया कितना? जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे धन 9 बढ़ गया है कहना चाहिए, तो ये 9 सेंटीग्रेड यहाँ बढ़ा। यहाँ देखिए ऋण 18 से ऋण 11, यहाँ कितना हो जाएगा? ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़ोतरी हो। यहाँ देखिए ऋण 5 से धन 5 तक गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हुई है। ऋण 5 से सीधे जा करके बढ़ करके और धन 5 तक चला गया है, 5 से। तो ये जो अधिक बढ़ोतरी है, ये सिर्फ डी वाले ऑप्शन में अधिक बढ़ोतरी ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 5वें में दिया गया है कि 88 में कितने का गुणा करें?
कि ऋण 88 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ ऋण 1 का गुणा करेंगे हम तो ऋण 88 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऋण 1 कहाँ लिखा है, ये डी में, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नियमित षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा का माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे षष्ठभुज पूछा गया है, तो जिसकी 6 भुजाएं होती हो षष्ठभुज है। तो यहाँ जो षष्ठभुज है तो उसमें बराबर बराबर 6 भुजाएं होंगी, है ना। तो उसका जो परिमाप होगा, तो उसका परिमाप आ जाएगा 6 गुणित 1 भुजा का माप आ जाएगा। तो इससे हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 3 का 7 में गुणा हो जाएगा, 7 3 21। तो यह आ जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखिए, हमें इनके सबके हम हर समान देखना पड़ते हैं। तो इन सभी में जिस संख्या का लघुत्तम हम यहाँ पे निकालेंगे, समान कितने आएंगे, तो यहाँ हमें देखना है इन संख्या में। तो यहाँ देखिए, जब हम इनके 3 4 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 या 60 आ जाएगा। तो हमें प्रत्येक संख्या में 60 बनाना है। 3 में कितने का गुणा करें कि 60 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ 3 में 20 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 20 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ कितने का गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 15 का गुणा इधर हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, ये 15 का, और यहाँ पर 3 है तो कितने का गुणा होंगे 60 के लिए, यहाँ पर तो हम 20 ही का गुणा करेंगे, है ना। और यहाँ देखिए कितने का हो जाएगा, यहाँ 12 का गुणा होगा, यहाँ भी 12 का गुणा होगा। ठीक, तो ये नीचे सभी 60 आ चुके हैं। अंश में देखिए इसमें कितना मिल रहा है, इसमें 40, इसमें 45, 15 × 45, और यहाँ 20 और यहाँ 48। तो सबसे अधिक किसमें मिल रहा है, जो है इसमें कितने 48 मिल रहे हैं और यहाँ 45 मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये डी वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर समान बनाने पर अंश सबसे बड़ा ये डी का निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनके और भी प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न इसका अगला दिया गया है 8वां का, रामू 1 घंटे में 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना करेगा। क्योंकि जो रामू है 1 घंटे का दिया है, 2 सही 1/5 यानी अधिक का निकालना, तो सीधा क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। तो 1 घंटे में 1/3 काम, इसलिए 2 सही 1/5 यानी 11/5 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 11/5 घंटे में हम क्या करेंगे, 11/5 में 1/3 का गुणा कर देंगे। तो गुणा कितना आ जाएगा, 11 और नीचे 5 × 15 काम खत्म करेगा। बिल्कुल सीधे, हमें जब किसी एक का दिया गया हो अधिक का निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है इसमें, और इसमें लिखा है कि एक शर्ट को सिलने के लिए एक शर्ट सिली जा रही है, 3/4 मीटर कपड़ा की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। तो हमें 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्टें बनेगी। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 15/2 मीटर की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए इसका हल आ जाएगा, क्योंकि 3 मीटर है, 3/4 मीटर कपड़े में एक शर्ट बनती है, 3/4 मीटर में एक शर्ट, है ना। तो 15/2 मीटर में, अब क्योंकि 3/4 की एक शर्ट बन रही है, तो 15/2 की हमें निकालना है, तो भाग करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए 15/2 मीटर कपड़े में 15/2 भागे 3/4 शर्टें बनेगी। ठीक है, ये हमें लिख देना। अब 15/2 है, यहाँ भाग में 3/4 है, तो यदि हमें इस प्रकार से भिन्न रहती हैं तो हम भाग का क्या लिख देते हैं, गुणा लिख देते हैं, और ये संख्या हमारी जो रहती है यह पलट जाती है, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश बना देते, तो यह हो जाएगी 4/3। यहाँ पे हमने 4/3 लिख दिया, और ये 15/2 है ही। अब इनको हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 गुणित कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 गुणित 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी, 5 गुणित 2 में 10 शर्टें बनेंगी। तो यहाँ उत्तर में हम कितना लिखेंगे, ये 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 शर्टें। तो उत्तर बराबर लिख देंगे यहाँ पे कि उत्तर बराबर कितनी शर्टें, 10 शर्टें बनेगी, 10 शर्टें। ठीक, इस प्रकार से इनको आप लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि 27 का 2/3 क्या है। तो 27 का लिखा हुआ है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, जहाँ भी का लिखा मिले उधर गुणा लगा लें, तो यहाँ हमने लगा दिया 27 गुणित 2/3
तीन, तीन से काट दिया, तीन एकम तीन और तीन नाम 27, 9 का 2 में गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें यह वर्कशीट 7 दी गई है, तो इस 7वीं जो यह वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परमेय संख्या। और परमेय संख्याओं की पहचान क्या है? तो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, यानी जिसमें अंश बटे हर हो, लेकिन यहाँ शर्त रहती है कि जो हर रहता है q, p बटे q, अंश बटे हर में q है, तो q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो वह परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी भिन्न दी गई हैं यहाँ पे। इन भिन्नों में देखिए सभी परमेय संख्याएं हैं, ये सभी परमेय संख्या हैं। शून्य भी परमेय संख्या है, 0.5 ही परमेय संख्या है, 5/10 ये सभी परमेय संख्या है। इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य मिला करके ये सभी हमारी परमेय संख्या ही कहलाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनका हमें न्यूनतम रूप यानी परमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप भी हमें देखना है। किस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं, यानी जो उसका न्यूनतम या सरलतम रूप है, संख्याओं को तोड़ना होता है, वो हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए आगे दिया गया है, इसमें प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर है दिया है, तो यहाँ देखिए प्रयास कीजिए लिखा है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके न्यूनतम रूप के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में 12 बटे जैसे 20 है, तो 12 के गुणनखंड कर लीजिए, तो आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3, और 20 के 2 गुणित 2 गुणित 5 ये आ जाएंगे। तो जब ये हमारे गुणनखंड टूट जाते हैं, तो जो समान संख्या होती है उनको हम क्या करते हैं, 2 से 2, इस 2 से ये 2 हमारे कैंसिल हो जाते हैं, 3/5 ये जो है इसका सरलतम या न्यूनतम रूप आ जाता है, जो परमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से 24 और 30 के गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करना आपको आता होगा। तो जैसे मान लीजिए ये 24 लिखे हैं, तो हम क्रमशः भाग देते जाते हैं कि 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार हम 24 है ना, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 ही 6 12, फिर 2 का भाग दे देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, फिर 2 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो ये जो है इस प्रकार से 24 के गुणनखंड टूट आए हमारे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार से हमें 20 30 के करना थे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 5, ये 30 के गुणनखंड भी आप बना लें। तो इस प्रकार से हो जाएंगे, और इनको हम काट देंगे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 गुणित 2 यानी 4 मिल जाएंगे, और बटे में मिल जाएगा 5, तो ये आ जाएगी 4/5। 6 के गुणनखंड तोड़िए तो 2 और 3 होंगे, और इसी प्रकार से 18 के तोड़ेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 आएगा। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अंश में 1 अकेला, क्योंकि 2 एकम 2 और 3 एकम 3 ऐसे कटे हैं, ये सभी में 1 आता है कटने में, तो हो जाएगा अंश में 1 और बटे में आ जाएंगे 3। ठीक, यहाँ पे देखिए ऋण 12 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ये देखिए 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 होंगे, और 20 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 होंगे। यहाँ गुणनखंड करके अलग से इस प्रकार से भाग लगा लें, तो आपको ये गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी कि कितनी है। तो ये गुणनखंडों की संख्या मिलने के बाद आप जो समान गुणनखंड हैं ऊपर नीचे इनको क्या करेंगे, इनको हम काट देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 3/5, और ये ऋण पहले से है तो ऋण 3/5, इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3/5। ठीक है, चलिए आगे देख। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है कि निम्नलिखित के समतुल्य 2 परमेय संख्या लिखो। ये संख्या दी गई हैं परमेय संख्या, इनके समतुल्य 2 और परमेय संख्या लिखना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 का अंश के इसके परमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर देना है। देखिए यहाँ 2 का गुणा अंश में कर दिया, 2 का हर में कर दिया, तो मिल गया 4/6। इसी प्रकार से यहाँ देखो इसी 2/3 में 3 का गुणा कर दिया अंश और हर में, तो मिल जाएगा 6/9। इसी प्रकार हमें करना है 1/2 दिया गया है, 1/2 में पहले 2 का गुणा करेंगे, तो देखिए अंश और हर में 2 का गुणा करने पर 2 दूनी 4 यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये मिल जाएगा 3/6। तो ये 2 संख्या मिलती जा रही हैं, ये समतुल्य परमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर ऋण 2/5 लिखा है, तो ऋण 2/5 में 2 का गुणा करना है अंश और हर में, तो गुणा किया तो ऋण 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए ऋण 2/5 में 3 का गुणा कर दिया, तो आ गया ऋण 6/15। ठीक है ना, 5 3 15। इसी प्रकार से ऋण आया है ऋण 6/10 लिखा है, तो ऋण 6/10 में 2 का गुणा किया तो ऋण 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20 आ जाएंगे। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 6 3 18 ऋण के है ना, तो ऋण के 18/10 दिया
30। तो यहाँ ये मिल जाएगा ऋण 18/30। हमें इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे परमेय संख्या 2 और मिल जाती हैं, इसी के समतुल्य कहलाती हैं। ठीक है, तो आज इतना ही।